मैकेनिक अध्याय 76 से लेकर 80 तक। आप इस अध्याय हाट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। अध्याय 76 नया भगवान 5। झांग जून को अब उम्मीद है कि जब उन्होंने उत्तर अमेरिकी सवा को चुराया था तो वे ईडन के निर्देश पुस्तिका को भी वापस ला सकते हैं। हालांकि मैनुअल शायद लियो टॉल्स्टॉय के संग्रह से अधिक लंबा है। झांग जन ने पूरी सुबह बुकशेल्फ की खोज की और वास्तव में कुछ किताबें मिली जिनका उपयोग किया जा सकता था। क्या के बारे में उसका दिल पढ़ना, डेटिंग में 100 टैबू, प्यार में रूकीज के लिए उन्नत हैंडबुक, प्रलोभन की कला, 30 दिनों में अपने पुरुष भगवान को पकड़ना आदि। झांग जन को गंभीरता से संदेह है, इतने सारे रंगीन किताबें जो लोगों को प्यार में पढ़ना सिखाती हैं, उन्हें जानबूझकर एडम द्वारा यहां रखा गया है। भले ही उनका दिल इन अशिष्ट किताबों के लिए घृणा से भरा हो, लेकिन एडम को अपने पिता और जेम्स की रक्षा करने में मदद करने के लिए उन्हें अभी भी बाहर निकालना है। अथक और कठोर छात्रवृत्ति की भावना मशीनरी के अध्ययन से आती है। उन्होंने डेस्क पर एक नोटबुक और एक पेन पाया, पहली किताब खोली और पढ़ते हुए नोट्स लेते हुए जल्दी से पढ़ा। यह अफसोस की बात है कि उसे कम उम्र में इन परिवार जैसी दिनचर्या का अध्ययन करना पड़ा। परिणाम उसकी उम्मीदों से परे है। इन पुस्तकों में लिखी गई सामग्री को देखते हुए प्यार में पढ़ना बहुत जटिल हो जाता है। दोनों पक्ष अनुमान लगाते हैं कि दूसरी पार्टी क्या चाहती है, लेकिन न तो दूसरी पार्टी को बता सकती है और न ही दूसरे पक्ष को बता सकती है कि वे क्या चाहते हैं, बल्कि दूसरे पक्ष को संकेत देने के तरीके भी खोजते हैं कि वे क्या चाहते हैं। सभी प्रकार की अकथनीय खदानों से बचने के लिए एक बहुत ही कठिन पारस्परिक प्रक्रिया और संकेत की एक श्रृंखला पढ़ें जिसमें कोई तार्किक संबंध नहीं है। और लगता है कि इनमें से कुछ किताबें 200 साल पहले विषमलैंगिकों के लिए लिखी गई हैं। झांग जन यकीन नहीं है कि यह उसे और एडम पर लागू किया जा सकता है। और जब से वह इस कमरे में बंद है, वह जिस प्रॉप्स का उपयोग कर सकता है वह वास्तव में सीमित है, और एडम के लिए गहने खरीदने का विकल्प सीधे कचरे में फेंक दिया जा सकता है। लंबे समय तक इसके बारे में सोचने के बाद झांग जून कुछ भी नहीं सोच सकता था जो एडम चाहेगा। उसकी उपस्थिति ठीक है, लेकिन एडम के स्तर पर वह बेहतर पा सकता है। उनका यांत्रिक ज्ञान समृद्ध है, लेकिन एडम के लिए तुलनीय होने के लिए पर्याप्त समृद्ध नहीं है। उनका चरित्र पुराने जमाने का और उबाऊ है। और अब इसके बारे में सोचे कि प्रेमी के अंतिम दिन को छोड़कर 2009 में उन्होंने और एडम ने कभी डेट भी नहीं किया था। वह अब एक कैदी था, बिना शक्ति या धन के, और यहां तक कि उनका जीवन एडम के इनाम पर निर्भर था। इस तरह एडम खुद को की तरह करता था, ज्यादातर इसलिए कि वह उसका प्रशासक था। एआई के लिए सबसे प्रभावी उत्तरजीविता रणनीति अपने स्वयं के प्रशासकों के साथ एक अंतरंग संबंध विकसित करना है। लेकिन एडम अब क्या खेल खेल रहा है? लेकिन कोई रास्ता नहीं है। अगर एडम खेलना चाहता है तो वह केवल उसके साथ खेल सकता है। झांग जन अस्थायी रूप से दरवाजे पर चला गया और उस पर दस्तक दी। गार्ड की ठंडी और सतर्क आवाज वास्तव में दरवाजे के बाहर से आई थी। क्या कुछ गलत है? उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने पूछा, अगर मुझे कुछ चाहिए तो क्या आप इसे प्राप्त करने में मेरी मदद कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर बाद गार्ड ने कहा, यह स्थिति पर निर्भर करता है। कुछ निषिद्ध वस्तुएं काम नहीं करेगी। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने कुछ समय के लिए सोचा और रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर तैयारी सूची को सौंप दिया। उन्होंने डिलीवरी पोर्ट से पुस्तक से कॉपी किया था। क्षमा करें, द नोट को हटा दिया गया था और फिर अधिक ध्वनि नहीं है। झांग जन ने सोचा कि यह खत्म हो गया है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भोजन वितरण बंदरगाह शाम को फिर से खुलेगा और कुछ चीजों को पैक किया गया और अंदर धकेल दिया गया। ऐसा लगता है कि एडम ने वास्तव में समझाया, उसकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करें। झांग जन पुस्तक पढ़ते समय व्यस्त रहने लगे। शीट की निचली परत को खींचो और इसे टेबल क्लॉथ के रूप में टेबल पर फेंक दो। गार्ड को टेकअवे की व्यवस्था करने के लिए कहें। रेड वाइन डालें और प्लास्टिक गुलाब, ताजा गुलाब शायद ही कभी कहीं बेचा जाता है और बहुत महंगा होता है। गार्ड ने शायद सोचा यह बहुत दूर था। एक पानी के गिलास में और मेज के बीच में जगह। मोमबत्तियां वह नहीं थी जो उसने सोचा था। 2 पतली जन्मदिन केक मोमबत्तियां मेज के बीच में दयनीय रूप से खड़ी थी। माचिस और लाइटर कंट्राबैंड थे और गार्ड उन्हें उसके पास नहीं लाए। पैचवर्क कैंडललाइट डिनर थोड़ा जर्जर लग रहा था। झांग जन निश्चित नहीं था, इसलिए वह कुछ और भावनात्मक संगीत खोजने के लिए पुराने रिकॉर्ड के साथ शेल्फ पर गया। समस्या यह है कि झांग जन को यकीन नहीं है कि किस तरह के संगीत को भावनात्मक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, और अंत में एक जैज रिकॉर्ड चुना और यह जानने के लिए एक लंबा समय बिताया कि इसे ग्रामोफोन पर कैसे रखा जाए। किताब में सेक्सी कपड़े पहनने और रोशनी कम करने के लिए कहा गया है।
झांग जन लंबे समय तक कोठरी के सामने खड़ा रहा, ये सुई के समान शर्ट और पतलून को देख रहा था, और अंत में छोड़ दिया और आमतौर पर शर्ट पर कुछ बटन को खोल दिया। खुला हुआ। उसने आईने में देखा और 2 और अंश हुए। जब एडम अंदर आया तो उसने जो देखा वह एक ऐसा कमरा था जहां रोशनी इतनी कमजोर थी कि लगभग अंधेरा हो गया था। शर्मिंदा मुस्कान, शुभ संध्या। पृष्ठभूमि में जैज की एक नीरस आवाज भी थी। एडम ने एक भान उठाए। झांग जन जल्दी से खड़ा हो गया, यकीन नहीं था कि वह इतना घबराया हुआ क्यों था। क्या आपने रात का खाना खाया है? उद्धरण चिन्ह। एडम ने कहा, नंबर। ओह, चलो एक साथ खाते हैं। उद्धरण चिन्ह। एडम झांग जन पर चला गया और एक खाली अभिव्यक्ति के साथ बैठ गया। टेबल के बीच में प्लास्टिक गुलाब और जन्मदिन केक मोमबत्तियों पर एक महत्वपूर्ण नजर। झांग जन काफ्ट, और वह नहीं जानता था कि क्या अभिव्यक्ति डालनी है। आपके गार्ड ने कहा कि लाइटर कंट्राबैंड है, इसलिए हल्की मोमबत्तियों का कोई रास्ता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। एडम ने धीरे धीरे नॉन कमिटल को छीन लिया। झांग जन ने उन सभी चीजों का आदेश दिया जो एडम को अतीत में खाना पसंद था, विशेष रूप से ऑमलेट चावल। हालांकि पूरा भोजन इतना ठंडा था कि रेड वाइन बर्फ में जमी जा सकती थी। झांग जून ने याद किया कि पुस्तक ने कहा कि उन्हें दोनों के सामान्य शौक पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन उनके और एडम के सामान्य शौक शायद रोबोट का निर्माण कर रहे थे। समस्या यह है कि यह विषय अब एक सीन के घोंसले की तरह उठाया गया है, और यह निश्चित रूप से काम नहीं करेगा। क्या आप हाल ही में अच्छा कर रहे हैं? झांग जन अंत में अपने दिमाग की रैकिंग के बाद पूछा। एडम ने बस इतना कहा, ये ठीक है, कम से कम मेरा सिर हिल नहीं रहा है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये दर्द बिंदुओं को रोकने में सक्षम होगा। एडम ने पूछने की पहल की, आपके बारे में क्या? क्या आप आदत में रहते हैं? उद्धरण चिन्ह। झांग जन एक पल के लिए झिझक। उसने अपना सिर घुमाया, एक तरफा दर्पण पर नजर डाली, और विचार विमर्श के बाद पूछा, क्या अगले दरवाजे पर एक और कमरा है? उद्धरण चिन्ह। हाँ। अवलोकन कक्ष। एडम का मुंह थोड़ा मोड़ गया, चिंता न करें, केवल मैं ही प्रवेश कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। झांग जन का चेहरा लाल हो गया, आप अगले दरवाजे पर रहते हैं? उद्धरण चिन्ह। अभी तक नहीं। एडम ने बेहोश मुस्कान को फिर से दूर रखा, मैं बहुत व्यस्त हूं। वह पैराडाइज लॉस्ट में सभी को बदलने में व्यस्त था। दिमाग। झांग जन थोड़ा उलझन में सोचा। उन्होंने विषय को बदलने का फैसला किया, क्या आप अभी भी लैब में हैं? पान कैसा है? उद्धरण चिन्ह। पेन हमेशा की तरह काम कर रहा है, आपकी अनुमति के बिना इसके कुछ मुख्य मापदंडों को संशोधित करने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन अभी तक कोई बड़ी समस्या नहीं है। उद्धरण चिन्ह। कोर पैरामीटर को संशोधित क्यों करें? क्या एडम कोई नई सुविधाएं विकसित करना चाहता है? झांग जन कुछ और सवाल पूछना चाहता था, लेकिन एडम ने जवाब देना बंद कर दिया। शायद इसलिए कि वह जानता था कि वह समाचार के बारे में पूछताछ कर रहा था। उसका चेहरा और भी ठंडा हो गया। एक शर्मनाक रात्रिभोज के अंत में झांग जन ने अस्थायी रूप से पूछा, चाहते हैं एक साथ एक फिल्म देखें? उद्धरण चिन्ह। यह देखते हुए कि एडम पहले सहकारी था, झांग जून ने मूल रूप से सोचा था कि वह सहमत होगा। अप्रत्याशित रूप से एडम ने सिर्फ नैपकिन उठाया और अपने मुंह को इनायत से मिटा दिया, नहीं, मैं अभी भी व्यस्त हूं। फिर वह खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर चला गया। झांग जन उसे खाली घूरता रहा, नुकसान की भावना ने उसकी छाती को कोहरे की बाधा की तरह भर दिया। जब दरवाजा खोला गया तो एडम के नक्शे कदम पर थोड़ा विराम लगा, मैं आपको संकेत दूंगा। केवल उन अशिष्ट दिनचर्या की नकल करके हमारी अंतरंगता को बढ़ाना असंभव है। उद्धरण चिन्ह। एक धमाके के साथ दरवाजा भावनात्मक रूप से बंद हो गया। अगले 2 दिनों के लिए झांग जन ने विभिन्न तरीकों की कोशिश की। अजनबियों को जल्दी से प्यार हो जाता है, जो 3 मिनट के लिए एक दूसरे को घूर रहा है, जो 1000 पेपर क्रेन को मोड़ रहा है और यहां तक कि दुपट्टा बुनाई भी कर रहा है। संक्षेप में, एडम को फायरवॉल की 10 परतें लगती हैं और अजेय है। हर बार झांग जन लगा कि वातावरण जगह में हो सकता है, और आगे हाथ पकड़ या एक चुंबन देना चाहता था, एडम ठंड से उसे एक वाक्य फेंक देंगे, अंतरंगता मूल्य पर्याप्त नहीं है। झांग जून ने महसूस किया कि उनका आत्मविश्वास उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां कोई राख नहीं बची थी। वह उसी समय उदास और चिंतित था। यदि गोलमेज अपने पिता पर हमला करना चाहता है, तो वह नहीं जानता कि वह क्या रणनीति लेगा। उनके पिता की सेना में एक उच्च प्रतिष्ठा थी, और वे निश्चित रूप से पहले उस पर गंदा पानी डालते थे। और गंदा पानी शायद खुद था। झांग शुओ ने हमेशा अपनी प्रतिष्ठा को बहुत महत्व दिया है, और झांग जून कभी नहीं चाहते थे कि उनके पिता विफल हो। त्योहार के अंत में
उन्होंने गंभीरता से विचार किया कि एडम के खेल के नियम क्या थे। जाहिर है कि एडम काफी हद तक मानव स्वभाव से प्रभावित रहा है, भले ही झांग जन उसकी बाधा बन गया और यहां तक कि उसे खत्म करने की कोशिश की, उसने अभी भी झांग जन को नहीं मारा। यहां तक कि कारावास भी झांग जन के जीवन की गुणवत्ता की सबसे बड़ी सीमा की गारंटी देता है, और बदला लेने का तरीका बहुत अजीब है। यह उद्देश्य पर बदलती भूमिकाओं की तरह है। यह देखा जा सकता है कि एडम अभी भी अपने मतभेदों और संघर्षों के कारण खुद के लिए भावनाएं रखता है। आपसी धोखे और आपसी विनाश ने बहुत कुछ खाया है। यदि आप अंतरंगता बढ़ाना चाहते हैं तो क्या आप वह करना चाहते हैं जो एडम ने किया था? झांग जन को याद करना शुरू हुआ जब पहली बार उसने एडम का सामना करने पर अपने दिल में धड़कन महसूस की थी। ऐसा लग रहा था एडम ने बमबारी के दौरान अपनी शर्ट के कॉलर को बुरी तरह से पकड़ लिया और उसे कसकर पकड़ लिया। जरूरत होने की भावना। झांग जन के दिमाग में प्रकाश बल्ब अचानक जल गया। ये कहना मुश्किल है कि क्या ये कदम काम करेगा, क्योंकि यह उस प्रेम नियमावली में नहीं है जिसे उसने पढ़ा है। लेकिन सामान्य साधन वैसे भी बेकार हैं, इसलिए केवल थोड़ी अधिक कट्टरपंथी विधि का उपयोग किया जा सकता है। उसने एक गहरी सांस ली, गर्म पानी को बर्फ के पानी में बदल दिया और 20 मिनट के लिए बाथटब में बैठ गया। सौभाग्य से जब तक उन्हें अस्पताल से छुट्टी नहीं मिली तब तक उनका शरीर कमजोर था। अन्यथा ठंडे पानी का एक फ्लश पर्याप्त नहीं हो सकता है। आग में अधिक जलाव लकड़ी जोड़ने के लिए उसने बिजली की चिमनी को बंद कर दिया। जब वह रात में बिस्तर पर गया, रजाई को जमीन पर लात मारी और पूरी रात नग्न सोया। अगले दिन जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे लगा कि मेरे गले में इतनी बुरी तरह से चोट लगी है। मेरी पलकें खोलने के लिए बहुत भारी थी। मेरे सिर को एक ईंट से थपथपाया गया था और जब मैं कूद गया तो यह चोट लगी। सांस की हवा गर्म थी, जैसे कि यह आग से सांस लेने वाला अजगर बन गया हो, लेकिन उसका शरीर बर्फ की गुफा में गिरने जितना ठंडा था और वह कांप गया। वह बुखार लेने में कामयाब रहा। तो उस रात एडम थोड़ा हैरान था जब उसने दरवाजे में प्रवेश किया। पूरा कमरा पिचकाला था, मानो किसी के हिलने का कोई निशान न हो। गार्ड ने अभी एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया था कि झांग जून ने एक दिन के लिए ज्यादा नहीं खाया था। इसलिए एडम ने लैब को यह देखने के लिए जल्दी छोड़ दिया कि क्या कुछ हुआ है। जैसे ही उसने दरवाजे में प्रवेश किया, यह इस तरह था जिसने उसे थोड़ा भड़क गया। झांग जन उद्धरण चिन्ह। कमरे के एक अंधेरे कोने से एक कमजोर विलाप आया। एडम ने तुरंत सभी रोशनी चालू कर दी और बिस्तर पर रजाई का एक टुकड़ा मंद पीले प्रकाश में उभरा हुआ देखा। वह जल्दी से केवल झांग जन के गालों को एक अप्राकृतिक ब्लश के साथ जलते हुए देखने के लिए एक झींगा की तरह घुसा। उसकी आंखों ने एक भट्ठा खोला और उसे नहीं पता था कि वह जाग रहा था या स्पष्ट रूप से उसे घूर रहा था। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी खाली थी। एडम का चेहरा अचानक बदल गया और शांत से आतंक तक जाने में 0.1 सेकंड से भी कम समय लगा। वह बाहर पहुंच गया और झांग जन के माथे की जांच की और जल्दी से अनुमान लगाया कि झांग जन के शरीर का तापमान लगभग 39 डिग्री सेल्सियस था, एक बहुत ही खतरनाक तापमान मूल्य, और अगर यह आगे बढ़ा तो यह मस्तिष्क को भी नुकसान पहुंचा सकता है। एडम एंटीपिरेटिक इंजेक्शन लेने के लिए तुरंत उठने वाला था, लेकिन उसके कपड़ों के कोने को अचानक खींच लिया गया। एडम ने अपना सिर घुमाया, केवल झांग जून को देखने के लिए, जो एक गंभीर पुराने कैडर के अपने सामान्य आचरण के विपरीत था और रजाई के नीचे मंडराते समय बेहद कमजोर दिखता था। उसने धुंधली आंखों की एक जोड़ी के साथ उसे देखा, अपने सूखे होंठ खोले और उसे घूरने के लिए कर्कश आवाज का इस्तेमाल किया। नाक की आवाज, जो व्यथित लग रही थी, ने कहा, मत जाओ। उद्धरण चिन्ह। उस समय एडम, जो केवल 1 वर्ष का था, आखिरकार गहराई से महसूस किया कि यदि उसके शरीर का दिल कृत्रिम नहीं था, लेकिन एक वास्तविक दिल था, तो उसने कहा कि शायद ये वास्तव में पसंद है कि साहित्य में क्या लिखा गया है। ये पिघल जाएगा। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। हाल ही में, मैं अक्सर देर रात तक रहता हूँ, जो मेरे शरीर को थोड़ा असहनीय बनाता है। इसलिए मैंने कल रात की नींद के लिए आराम किया। खानों को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद। बास्टर्ड की प्राकृतिक लुढ़की हुई 4 कोनों वाली स्ट्रॉबेरी 3 किंगशनचुंग 2 जियारन 55 सनी अगू नानफेंगक्सुएक। छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद जिन्होंने पोषक तत्व समाधान की सिंचाई की। लोलो खरगोश की 10 बोतलें, माइवान 11 मोटिज और टैनन घटक कंशन श्वैन राव 5 बोतलें, फैंग लैन 1 बोतल। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 77 नए भगवान 6। एडम ने झांग जून को देखा और उसकी आंखों में खालीपन देखा, यह महसूस करते हुए कि मानव शरीर में डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन, लोकप्रिय विज्ञान, पुरुष भी ऑक्सीटोसिन का स्राव करते हैं, का रक्त स्तर तेजी से बढ़ गया।
झांग जन को गले लगाने के लिए अपनी वृत्ति को दबाने के लिए उसे वास्तव में अपने मस्तिष्क का उपयोग करना पड़ा। उन्होंने झांग जन के हाथ को हल्के से पकड़ लिया, जो उनकी शर्ट के कोने को पकड़ रहा था। मुझे एंटीपायरेटिक सुई मिल जाएगी और मैं जल्द ही वापस आऊंगा। हालांकि जन अभी भी अपने कपड़ों पर आयोजित किया गया था और जाने नहीं दिया, हठपूर्वक एक ही दो शब्दों को दोहराते हुए, मत जाओ। उद्धरण चिन्ह। एडम वास्तव में झांग जन के हाथों से कपड़े को थोड़ा बल के साथ खींच सकता था, लेकिन इस समय वह नहीं कर सका। वह अपनी कमर से दुविधा में था। अंत में वह बीमार रोगी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था, इसलिए उसे बिस्तर के पास बैठना पड़ा। अप्रत्याशित रूप से झांग जन ने अपनी बाहों को फैलाया और अपनी कमर के चारों ओर अपनी बाहों को लपेट लिया। एडम को लगा कि वह फिर से कंप्यूटर की स्थिति में लौट आया है और उसका पूरा शरीर कठोर था। उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। झांग जून, जो कंजूस था, ने न केवल उसके साथ शारीरिक संपर्क बनाने की पहल की, बल्कि उसे परेशान भी किया। क्या बीमार होने के बाद इंसानों के व्यक्तित्व में ऐसे बदलाव होते हैं? या ये झांग जन की सहज प्रतिक्रिया है जब उसकी इच्छा कमजोर होती है? झांग जन के रूप में अगर आरामदायक और फुसफुसाए, मैं तुम्हें बहुत याद आती है। उद्धरण चिन्ह। एडम ने 2 बार झपकी ली, यकीन नहीं होता कि उसने इसे गलत सुना। उसने झांग जन को देखने के लिए अपना सिर घुमाया, थोड़ा घबराया और थोड़ा उलझन में लग रहा था। मैं हर दिन यहाँ आता हूँ। उद्धरण चिन्ह। आप मेरे लिए बहुत ठंडे हैं। झांग जन ने अपनी भारी पलकों का समर्थन किया और कर्कश और कमजोर आवाज में कहा। एडम ने बहुत जटिल दिल में कहा, आप मेरे प्रति समान रवैया रखते थे। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लेकिन मैंने हमेशा आपको अपने दिल में पसंद किया है। लेकिन आप अब मुझे पसंद नहीं करते। झांग जन साइड और उसकी आंखें बंद कर दिया। इसके ऊपर जाओ। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि इन घृणित शब्दों से उन्हें लगा कि वे उच्च बुखार के प्रभाव में बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। वास्तव में इस तरह से कहा। उनकी नीरस चेतना की स्पष्टता स्वयं के लिए अविश्वसनीय थी। एडम एक पल के लिए अवाक था। झांग जन अब उनके प्रशासक नहीं थे और झांग जन के साथ उनके विशेष मोह को धीरे धीरे पतला होना चाहिए था। लेकिन जब उन्होंने झांग जन को ये कहते हुए सुना कि मैंने आपको हमेशा पसंद किया है, उन्होंने अभी भी अपनी खोपड़ी सुनना और अपने खून को गर्म महसूस किया है। क्या मानवता ने अपने मूल मॉड्यूल को संक्रमित करना शुरू कर दिया है? एडम ने अपना सिर घुमाया और गेट की दिशा में गार्डों को बुलाया, उन्हें एंटीपायरेटिक इंजेक्शन और ट्रैंक्विलाइजर प्राप्त करने के लिए आपातकालीन कमरे में जाने में मदद करने के लिए कहा। गार्ड जल्दी से चीजें लाए, उन्हें एडम के हाथों में डाल दिया और फिर से छोड़ दिया। एडम ने मुड़कर झांग जून के कपड़ों की आस्तीनें उठा ली। उन्होंने देखा कि झांग जून ने फिर से बहुत वजन कम किया था और उनके कपड़े पसीने से लथपथ थे। इंजेक्शन को अपनी बाह में इंजेक्ट करने की प्रक्रिया के दौरान झांग जून ने बिल्कुल भी संघर्ष नहीं किया, जैसे कि वह अचानक दूसरों की दया पर कठपुतली बन गया हो। जब एडम बाथरूम जाने के लिए उठा तो झांग जून ने उसे रोका नहीं। एडम ने गर्म पानी का एक बर्तन डाला और एक साफ तौलिया निकाला, जो झांग जून के शरीर से पसीने को पोंछने और साफ कपड़ों में बदलने का इरादा रखता था। झांग जन की आंखें आधी बंद थीं और वह नहीं जानता था कि वह सो रहा था या जाग रहा था। एडम ने फिर अपने कपड़े उतारने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जब उन्होंने झांग जन की छाती पर लटकन देखी तो उन्हें नहीं पता था कि स्थिर और सटीक यांत्रिक हाथ थोड़ा अस्थिर क्यों था। एडम ने एक तौलिया के साथ झांग जन की छाती को मिटा दिया, उसकी नाक और मुंह को देखा और यह सुनिश्चित करने के लिए उसकी सांस को समायोजित किया कि उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को एक नियंत्रणीय सीमा के भीतर रखा गया था। झांग जन के बुखार शरीर गर्मी को वाष्पित करने में सक्षम लग रहा था, जो उसकी धातु की उंगलियों के माध्यम से उसकी नसों की गहराई तक प्रेषित किया गया था, जिससे वह थोड़ा बेकाबू हो गया। झांग जन के लिए कपड़े बदलते समय एडम खुद पहले से ही गहराई से पसीना बहा रहा था और जब वह अपने पंखों के साथ ईडन के लिए रवाना हुआ तब भी वह इतना थका नहीं था। वह बिस्तर के किनारे पर बैठ गया और एक सांस ली। झांग जन को देखने के लिए मुड़ गया, जो एक हल्की नींद में गिर गया था। उसकी नीली आंखें चिंता का संकेत से भर गईं। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस कमरे का तापमान नियंत्रण निर्धारित किया है और पोषण मूल्य की गणना के बाद झांग जून की खाने की आदतों के अनुसार एक दिन में 3 भोजन भी ठीक से व्यवस्थित किए जाते हैं। झांग जन को इतना गंभीर बुखार क्यों था? क्या कोई और गंभीर बीमारी हो सकती है जिसकी उसे खोज नहीं हुई थी? इसके बारे में सोचते हुए झांग जन ने अचानक अपनी आस्तीन फिर से खींच ली। आज रात मत जाओ। झांग जन उसकी आंखों से नीचे देखा, उसकी प्रतीत होता है शांत अभिव्यक्ति बेवजह थोड़ा गरीब। एडम ने आह भरी और वही नहीं कहा, ठीक है, मैं आज अगले दरवाजे पर सोया।
उद्धरण चिन्ह। झांग जन बात नहीं की, लेकिन वह अपने हाथ से जाने नहीं दिया। एडम कुछ मिनटों के लिए चुप था, फिर अपना कोट उतार दिया और नीचे गिर गया, झांग जन के बगल में। झांग जन ने संतोषपूर्वक आह भरी और एडम के करीब चले गए। ऐसा लगता है कि उसने अचानक कुछ याद किया। मैंने आपको संक्रमित नहीं किया, है ना? उद्धरण चिन्ह। चिंता न करें, मैं खुद का इलाज कर सकता हूं, मेरे पास नैनोबॉट्स हैं। एडम पलट गया। झांग जन का सामना करना पड़ रहा है, थपथपाने के लिए पहुंच रहा है। उसने झांग जन को कंधे पर थपथपाया। सो जाओ, कल सुबह ठीक हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। झांग जन अपनी आंखें बंद कर लिया और उसकी गर्दन के खिलाफ रगड़ दिया। एडम ने धक्का नहीं दिया या छिप गया, लेकिन झांग जून के कंधे के चारों ओर अपना हाथ रख दिया। झांग जन के मुंह के कोने थोड़े चिकने हो गए। ये एक सफलता है ना? अगली सुबह झांग जन का बुखार वास्तव में कम हो गया, लेकिन जैसे ही वह उठा, उसने एडम को बिस्तर के बगल में एक कुर्सी पर बैठे देखा। उसके हाथ में एक गोली के साथ कुछ देख रहा था। झांग जन ने कल रात की प्रगति को याद किया। उसका चेहरा थोड़ा गर्म था और वह मुस्कुराया। एडम। उद्धरण चिन्ह। एडम ने अपना सिर उठाया, लेकिन उसकी आंखें पहले अलगाव और ठंड में लौट आईं। झांग जन का दिल थम गया। यकीन नहीं हुआ कि उसने क्या गलत किया। एडम ने धीरे धीरे टैबलेट को अपने हाथ में ले लिया, केवल झांग जन को बाथरूम से बाहर निकलते हुए, गीला करते हुए, चिमनी को बंद करते हुए और हीटिंग करते हुए, बिस्तर पर रजाई फेंकते हुए और बिस्तर पर लेटे हुए देखने के लिए। वीडियो स्क्रीन का कोण स्पष्ट रूप से एकल पक्षीय दर्पण की दिशा से लिया गया है। मैं आपको हर समय यहां नहीं देख सकता, इसलिए मैंने अवलोकन कक्ष में एक कैमरा स्थापित किया। एडम ने स्पष्ट रूप से समझाया, तो यह आपकी नवीनतम योजना है ना? एक कड़वी योजना। उद्धरण चिन्ह। विघटित होने के क्षण में झांग जन लगभग इतना निराश था कि वह चीजों को तोड़ना चाहता था, लेकिन अधिक निराशा और उदासी। बाथरूम में कोई कैमरा नहीं है, लेकिन मैं अनुमान लगा रहा हूं, आपने ठंडे पानी की बौछार की है। आप अपने पिता और जेम्स को बचाने के लिए मर रहे हैं। अगर मैं कल नहीं आता, तो आपका दिमाग जल जाता। एडम, उसकी तेज आंखों में एक अंधेरा, असंगत निराशा थी। झांग जून ने अपना सिर नीचा किया और थोड़ी देर बाद वह अचानक मुस्कुराया। हंसी व्यंग्य और लाचारी से भरी थी। और क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या करता हूं, आपने मेरी मदद नहीं की। उद्धरण चिन्ह। आप मुझे, झांग जन को मारना चाहते थे। उद्धरण चिन्ह। आपने मुझसे पहले झूठ बोला था। झांग जन ने इसे उठा लिया। सबसे पहले, वह शांत गोरा आदमी को अपनी सारी ताकत से देखता था। मैं आप पर विश्वास करता हूं, भले ही मैं शुरू से जानता था कि मुझे आप पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने आप पर विश्वास करना चुना। लेकिन आप हर समय मुझसे झूठ बोलते रहे। आप कृपया मुझे ये बताएं, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं आपके अस्तित्व की गारंटी दे सकता हूं, कि मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण मोहरा हूं जिसे पैराडाइज लॉस्ट ने स्वीकार किया है। आपको शुरू से ही ईडन द्वारा डाला गया था, क्योंकि आप मनुष्यों को समझना चाहते हैं, और आपको अपने परीक्षण विषयों के रूप में हमारी आवश्यकता है, इसलिए यहां शिकार होने का नाटक न करें। द मौन धीरे धीरे दोनों के बीच ठंड में संघनित हो गया। लंबे समय तक उन्होंने इस तरह चुपचाप एक दूसरे का सामना किया, जैसे कि पिछली रात से गर्मी कभी मौजूद नहीं थी। अंत में एडम ने कहा, यदि आप अभी भी अपने पिता और जेम्स के बारे में चिंतित हैं, तो आप आश्वस्त रह सकते हैं। मैंने ये सुनिश्चित किया है कि गोलमेज उन पर हमला नहीं करेगी। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद वह मुड़ गया और दूर चला गया। दरवाजा उसके पीछे बंद कर दिया गया था। झांग जन बिस्तर पर फिसल गया। उसकी आंखें किसी कारण से सूजने और गर्म होने लगी। यह तब तक नहीं था जब तक कि उसके हाथ के पीछे तरल की एक बूंद नहीं उतरी थी कि वह जानता था कि वह फिर से कमजोरी से हार गया है। उसने अपना चेहरा मुश्किल से पोंछा, अचानक खड़ा हो गया और स्टीरियो और टीवी को तोड़ दिया। शायद ही कभी उसके पास इस तरह के हिंसक वेंट होते हैं, लेकिन वह अभी कुछ नष्ट करना चाहता है। वह जानता है कि साधारण दुनिया में कई लोग हैं जो प्रेमी रोबोट के प्यार में पड़ जाएंगे और उनके चैटबॉट से प्यार हो जाएगा। लेकिन वह खुद के रूप में बहुत दयनीय और नियंत्रण से बाहर था, और अंत में वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने पूरे घर को खो दिया। मजेदार बात यह है कि वह अभी भी उदासीन है, जिस वर्ष वह और एडम के लिए उदासीन था। उन्हें यकीन नहीं था कि एडम की अगली योजना क्या थी। वर्तमान में पैराडाइज लॉस्ट की आबादी के लगभग 1/5 हिस्से में शहद प्लेग से संक्रमित रोगी हैं, और यदि एडम उनके साथ एक व्यापक आरोही योजना आजमाना चाहता है, तो ये लोग पर्याप्त नहीं होंगे। स्पष्ट रूप से एक एक करके नैनो रोबोट्स को प्रत्यारोपित करना बहुत मुश्किल है, और अलार्म पैदा करना आसान है।
झांग जन को संदेह है कि उन नैनो रोबोट्स अन्य लोगों को वायरस की तरह किसी तरह से संक्रमित कर सकते हैं। उसे यह पता लगाना था कि एडम और राउंड टेबल की योजना को कैसे फैलाना है, और उसे जागरूकता बढ़ानी थी। समस्या यह है कि वह इस समय जेल में है, और ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है। झांग जन को पता नहीं था कि आगे क्या होगा। एडम एक सप्ताह के लिए फिर से नहीं दिखा। एक हफ्ते बाद दरवाजे के बाहर एक दंगा हुआ। झांग जन सोचा था कि यह एडम था और सोफे से खड़ा था, लेकिन दरवाजे के बाहर चीखना और झपकी लेना शुरू कर दिया, और एक परिचित लेकिन बहुत भयंकर आवाज ने कहा, दरवाजा खोलें या आपकी नाक अगले टूट जाएगी। दरवाजा खोला। झांग जन देखा एक सैनिक पूरी तरह से वर्दी में दरवाजे पर खड़ा था। एक जेम्स था और दूसरा डिएगो निकला। जेम्स एक बंदूक के साथ भाग गया, झांग जन को पकड़ लिया और ऊपर और नीचे देखा, क्या आप ठीक है? उद्धरण चिन्ह। झांग जन थोड़ा स्तब्ध था, जैसे कि वह अभी भी समझ नहीं पाया कि उसके सामने कौन था। जेम्स, आप कैसे आए? उद्धरण चिन्ह। बेशक यह मुट्ठी से आया था। सौभाग्य से, हालांकि आपकी जगह ढूंढना मुश्किल है, लेकिन कई गार्ड की व्यवस्था नहीं की गई है। डिएगो ने उस गार्ड को घसीटा जो उसके द्वारा खटखटाया गया था और अंदर चला गया था। झांग जन डूब गया, यह महसूस करते हुए कि कुछ गलत था। हालांकि वह नहीं जानता था कि बाहर कितने गार्ड थे, वह निश्चित था कि निश्चित रूप से बहुत सारे थे। आपको नहीं आना चाहिए। झांग जन की हृदय गति इतनी अधिक थी कि एक अशुभ भावना ने उसे परेशान कर दिया। गोलमेज आपको पकड़े जाने पर जाने नहीं देगी। उद्धरण चिन्ह। फिर हमारे साथ जल्दी करो। डिएगो अधीर था। जेम्स ने कहा, यह जिला 5 के पुराने शहर में भूमिगत जल निकासी प्रणाली है। हमें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। उद्धरण चिन्ह। बाहर। झांग जन डूब गया, आपका मतलब है? उद्धरण चिन्ह। बाहर स्वर्ग हो गया। जेम्स ने जल्दबाजी में कहा, छठा प्रमुख आपसे गुप्त रूप से छुटकारा पाना चाहता है। एडम हम सभी को अपने रोबोट में बदलने की साजिश रच रहा है। पैराडाइज लॉस्ट अब और नहीं रह सकता, हमें करना होगा जीवित रहने के लिए जाओ। उद्धरण चिन्ह। झांग जन उसके दिमाग में सोचा। एक के बाद एक सोचा, जल्दी से भड़क गया, मेरे पिताजी के बारे में क्या? उद्धरण चिन्ह। उसने मुझे आपसे दूर ले जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि उनके बारे में चिंता न करें। जेम्स ने झांग जन के कंधे को निचोड़ लिया और राजी किया, आप उसे यहां नहीं बचा सकते। हाँ। उद्धरण चिन्ह। डिएगो ने कहा, अब पूरे पैराडाइज लॉस्ट को एडम और छठे प्रमुख द्वारा नियंत्रित किया गया है, और काफी कुछ लोग आपके रोबोट द्वारा ब्रेन वॉश किए गए लगते हैं। उन्हें उससे पूछताछ करने की अनुमति नहीं है। उन्होंने उस कमीने को भी दिया। मेरे पास एक नया मैकेनिक है, जैसे जियान मो। उद्धरण चिन्ह। भाई डिएगो के अंतिम वाक्य ने झांग जून के दिल को छेद दिया। स्वर्ग छोड़कर खोया। मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यदि वह अब नहीं जाता है, तो एडम उसे तब तक बंद रख सकता है जब तक कि आरोही योजना पूरी नहीं हो जाती। झांग जन ने एक निर्णय लिया, क्या मेरे लिए अपने अपार्टमेंट में वापस जाने का कोई रास्ता है? मुझे अपने साथ कुछ लाने की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उन्होंने एडम पर संदेह करना शुरू किया और पैन की अनुमतियों को बंद कर दिया, उन्होंने पेन द कोर संज्ञानात्मक मॉड्यूल का समर्थन किया और कई महत्वपूर्ण डेटाबेस एक हार्ड ड्राइव पर संग्रहित किए गए और अपने स्वयं के अपार्टमेंट में लाए गए। यदि वे बाहर भागने जा रहे हैं, तो उन्हें पेन की मदद की आवश्यकता होगी। आखिरकार केवल कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता को हरा सकती है। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। खानों को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद। 12,34,567 जियारैन कमीने के प्राकृतिक रोल की 4 कोनों वाली स्ट्रॉबेरी, मायावानिल वर्ल्डेक। छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद जिन्होंने पोषक तत्व समाधान की सिंचाई की। नुआन की 10 बोतलें, फैंग लैन 1 बोतल। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 78 साधारण दुनिया 1। झांग जन ने अंधेरे और नम भूमिगत पाइपों के माध्यम से जेम्स और डिएगो का पीछा किया, मिट्टी और सीवेज पर कदम रखते हुए, सड़े हुए कचरे की घृणित गंध को सूंघते हुए। कभी कभी मैं एक माउस से चौंक जाता था जो मेरे पैरों से फिसल जाता था। वे भूमिगत आश्रय से भाग गए थे जिसे एडम ने लगभग 100 वर्षों तक बदल दिया था और छोड़ दिया था। यह मूल रूप से पैराडाइज लॉस्ट की शुरुआत में तैयार किया गया था ताकि ईडन को लंबे समय तक बमबारी करने से रोका जा सके। हालांकि बुनियादी ढांचा पुराना है, यह अभी भी सही है, लेकिन कुछ लोग इसकी परवाह करते हैं। बहुत से लोग इसे अब तक याद नहीं करते हैं। एडम ने स्पष्ट रूप से संदर्भ कक्ष से प्रासंगिक रिकॉर्ड देखे, इसलिए उन्होंने झांग जून की जेल को वहां स्थापित किया।
आपको बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता नहीं है और इसे ढूंढना आसान नहीं है। बाहर जाने पर झांग जून ने गिना कि कुल 5 गार्ड थे, 3 को जेम्स ने एनेस्थेसिया बम के साथ नीचे लाया था और 2 को डिएगो ने खटखटाया था। 5 लोगों के लिए बिना किसी शक्ति के एक यांत्रिक प्रणाली की रक्षा करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए था, लेकिन झांगजन की एडम की समझ के आधार पर दूसरी पार्टी निश्चित रूप से निगरानी उपकरण और चेहरे की पहचान उपकरणों को यहां और वहां रखेगी। एक घुसपैठिया या बर्बरता एक तत्काल अलार्म को ट्रिगर करती है। भागने के दौरान झांगजन ने सावधानीपूर्वक ध्यान दिया और कुछ कैमरों को ढूंढ लिया, लेकिन अलार्म क्यों नहीं चल रहा है? जवाब में जेम्स ने जवाब दिया कि फर्नांडीज ने उन्हें यहां निगरानी प्रणाली में हैक करने में मदद की और इसे कुछ पूर्व दर्ज छवियों के साथ बदल दिया। लेकिन झांगजन ने महसूस किया कि यह इतना सरल नहीं होना चाहिए। एडम द्वारा निर्धारित प्रणाली में कोई खामियां नहीं है जिन्हें ड्रिल किया जा सकता है। यह सिर्फ इतना है कि उसके पास अब इसके बारे में सोचने का समय नहीं है। मामले में वे पकड़े जाते हैं, यहां तक कि जेम्स और डिएगो भी खतरे में होंगे। आश्रय से जल निकासी प्रणाली दर्ज करें और फिर तीसरे जिले में अपने अपार्टमेंट के आसपास के क्षेत्र में जल निकासी प्रणाली के माध्यम से जाएं। जटिल भूमिगत पाइपलाइन एक भूलभुलैया की तरह है और वे कई बार लोहे की रेलिंग द्वारा अवरुद्ध एक मृत अंत में चले गए हैं। अगर कोई गलती से खाई में गिर जाता है। एकमात्र प्रकाश स्रोत 2 सैनिकों के हेलमेट पर रोशनी थी और प्रकाश के 2 अकेले बीम अंधेरे से अलग हो गए थे कि कोई भी लंबे समय तक परवाह नहीं करता था। जब वे तीसरे जिले में पहुंचे, जो झांग जून के अपार्टमेंट के करीब था, तो वे एक कुएं से बाहर निकले। सुबह के 3 बज रहे थे, सड़कें अंधेरी और खाली थीं और ऊर्जा की बचत करने वाले स्ट्रीट लैंप सभी बंद थे। झांग जन ने पहले ही जेम्स को कोर मॉड्यूल की तिजोरी का स्थान और पासवर्ड बता दिया था जहां उसने पेन छिपा दिया था। दोनों सैनिकों ने अपनी लड़ाकू वर्दी पर चुपके समारोह को चालू किया, जल्दी से सड़क पार की और आवासीय भवन में भाग गए जहां झांग जून का अपार्टमेंट स्थित था। झांग जन अच्छी तरह से नीचे इंतजार कर रहा था, उत्सुकता से आगे और पीछे। उन्होंने बार बार उनके भागने की प्रक्रिया को याद किया और हमेशा महसूस किया कि यह बहुत चिकनी थी, जैसे कोई जानबूझकर उसे जाने देना चाहता था। क्या ये गोल मेज पर कोई है जो गुप्त रूप से एडम का विरोध कर रहा है? या नहीं, यह एडम नहीं हो सकता। वह उसे और उसकी योजना दोनों के लिए एक गंभीर खतरा है। एक एआई के रूप में जो एक उद्देश्य के साथ सब कुछ करता है, एडम कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा जो तर्क और सामान्य ज्ञान के खिलाफ जाता है। लेकिन क्या होगा अगर एडम अपने मानव शरीर से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ था? झांग जन के दिमाग में विभिन्न संभावनाएं थीं, जैसे कि कई आवाजें जोर से बहस कर रही थीं। क्या उसे रहना चाहिए और क्या एडम के लिए घूमने के लिए जगह है? लेकिन क्या होगा अगर यह सब उसकी अपनी इच्छाधारी सोच थी? वह एडम को कैसे मना सकता है यदि एडम उसे बाकी समय के लिए फिर से देखने के लिए नहीं आता है? यदि एडम ने पहले से ही सोचा है कि वह क्या कहना चाहता है, तो ये सिर्फ इतना है कि वह बहुत परवाह नहीं करता है। मानव विवरण जो झांग जन के बारे में चिंतित है, व्यक्तियों के विघटन और सामूहिक चेतना की संभावना है चरम सीमा तक। यदि एडम केवल मानव जाति की अनंत काल की परवाह करता है, खुशी, चाहे कुछ भी महत्वपूर्ण हो, फिर वह जो कुछ भी कहता है वह आदम के लिए सिर्फ एक व्याकुलता है। शुरू से ही ईडन के निर्माण के समय से इस समय एडम की कार्रवाई अपरिहार्य थी। झांग जन ने एक निर्णय लिया, उसे अभी भी छोड़ना पड़ा। यहां वह कभी भी अवसर को जब्त करने और पहल करने में सक्षम नहीं होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया, यह एडम के पूर्वाग्रह और प्रभाव के तहत था। जेम्स और डिएगो आसानी से वापस आ गए और उन्हें पेन के कोर मॉड्यूल वाले छोटे हार्ड ड्राइव को सौंप दिया। झांग जन ने हार्ड ड्राइव पाया, अपने कपड़ों से बाहर अपनी गर्दन के चारों ओर लटकन खींची और हार्ड ड्राइव को एक साथ रखा जो एडम ने उसे दिया था। भोर होने से पहले वे 10वें जिले की सीमा पर सीवा में पहुंच गए। खाई में पानी यहां अशांत हो गया, कई धातु रेलिंग पर भागकर अज्ञात अंधेरे की ओर। एक शब्द भी कहे बिना डिएगो ने युद्ध की वर्दी पर एंटी टोरेंट सिस्टम को चालू किया, बैकपैक में स्टील कैंची को उठाया, भागते हुए पानी में कदम रखा और धातु की रेलिंग को काटना शुरू कर दिया। झांग जन ने जेम्स से धीरे से पूछा, आप डिएगो के संपर्क में कैसे आए? उद्धरण चिन्ह। जेम्स ने कहा, मुझे नहीं पता कि मुझ पर कौन भरोसा कर सकता है, लेकिन मुझे पता है कि आप उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और वह पैराडाइज लॉस्ट के बाहर रहता है, इसलिए मैं उससे मदद मांगने के लिए कचरा निपटान संयंत्र में गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मेरी मदद करने के लिए सहमत होंगे। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने सिर हिलाया, धीरे से चिल्लाया और उसके भौहों के बीच घनीभूत अपराध की एक नजर, मुझे डर है कि आप लोग इस बार मेरी मदद करेंगे।
आप स्वर्ग में नहीं रह सकते हैं, किसी भी अधिक खो दिया है। उद्धरण चिन्ह। जेम्स भारी नहीं दिखे, इसके बजाय उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने सफेद दांत दिखाए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक ज़ोंबी में बदल जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। जिद्दी, मुझे पता था कि आपका रोबोट लड़का ईंधन कुशल दीपक नहीं है। वह आपके सामने एक पोते की तरह ही अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने अनिच्छा से अपने मुंह के कोनों को मोड़ दिया। मैं पर्याप्त सतर्क नहीं हूं। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, ये बात है। यह आपकी गलती नहीं है, डिएगो ने कहा। आखिरी रेलिंग में कटौती। जेम्स ने झांग जन को श्वासयंत्र को सौंप दिया और फिर उन दोनों को जोड़ने के लिए एक रस्सी का उपयोग किया ताकि वे वर्तमान में धोया न जाए। डरो मत, अपने सिर को सावधानी से सुरक्षित रखें, पत्थर को मत मारो। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। जेम्स ने अपने कंधे को जोर से निचोड़ लिया। झांग जून को आराम दिया, जो स्पष्ट रूप से पानी को देखकर घबरा गया था। झांग जन तैर नहीं सकता था और पानी से बहुत डरता था। ये बचपन से ऐसा ही है, लेकिन इस बार मुझे तैरना सीखने से पहले गोता लगाना होगा। झांग जन श्वासयंत्र पर डाल दिया, केवल यह महसूस करने के लिए कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके शरीर में खून बढ़ रहा था, लेकिन उसके हाथ ठंडे थे। जेम्स उसे अशांत पानी में ले गया और डिएगो के सामने 2 मीटर से कम की गलती पर चला गया। वर्तमान में यहाँ एक छोटा झरना बनता है, जिसके नीचे सफेद फोम होता है। मैं 1, 2, 3 की गिनती करूंगा और एक साथ नीचे कूदूंगा। उद्धरण चिन्ह। झांग जन को यकीन नहीं था कि जब वह 3 सुनता है तो वह कूद जाएगा, लेकिन वैसे भी इससे पहले कि वह इसके बारे में सोच सकता है, जेम्स पहले ही नीचे कूद गया था। उसे अपने साथ लाया भी फाड़ दिया। उसका शरीर जल्दी से बदबूदार पानी में डूब गया और तैरने की भारहीन भावना ने उसे दिल का दौरा पड़ने से लगभग डरा दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद, जैसा कि उसे लग रहा था और वेंटिलेटर काम कर रहा था, घबराहट थोड़ी कम हो गई। जेम्स ने सामने से जोर से तैराया, झांग जन को खींचा और भागते पानी की दिशा में जल्दी से बह गया। रास्ते में सबसे पहले आप दोनों तरफ कृत्रिम रूप से खुदाई किए गए तटबंधों को देख सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे केवल लगभग खुदाई की गई पत्थर की दीवारें बची हैं। एक व्यक्ति जो सावधान नहीं है, वह एक तेज उभरी हुई चट्टान से टकरा सकता है। झांग जन सभी तरह से चकमा देने के लिए शर्मिंदा था, लेकिन वह अपने शरीर पर कई बार मारा गया था। उसने दिशा की सारी भावना खो दी, और केवल एक चीज जिसके बारे में वह सोच सकता था कि वह अपने शरीर को पानी में रखे, न कि उसके सिर पर प्रहार करे और खून बहाए। अचानक उसके सामने एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। जब प्रकाश करीब और बड़ा हो रहा था, तो झांग जन हौंफ गया। एक चट्टान है। ये बहुत ऊंची चट्टान नहीं है, शायद केवल 5 या 6 मीटर ऊंची है। नीचे एक गहरा पूल है, जहां पानी एक दूसरे से टकराता है और घूमता है, और फिर दूरी तक घूमता रहता है। इससे पहले कि झांग जन खुद को मानसिक रूप से तैयार कर पाता, वह अपने श्वासयंत्र में चिल्लाया और जेम्स के साथ गिर गया। वे सबसे गहरे क्षेत्रों में सटीक रूप से उतरे, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनके शरीर नदी के तल में नहीं जाएंगे और गंभीर चोटों का कारण बनेंगे। लेकिन झांग जन अभी भी ऐसा लगता है जैसे वह कंक्रीट के फर्श पर भारी पड़ गया हो। चक्कर आने के दौरान उनके शरीर को जेम्स ने खींच लिया था, जो ऊपर की ओर था। जब वह शर्मिंदगी में किनारे पर रेंगता था, तो अपने श्वासयंत्र को उतार देता था और ठंडी सुबह की हवा का एक बड़ा मुंह ले जाता था। उसे केवल यह एहसास होता था कि वह पहले से ही पैराडाइज लॉस्ट के बाहर है। उसने ऊपर देखा और उसके सामने खड़ी चट्टान को देखा। एक पतली झरना एक छेद से बाहर निकल गया, सुबह सूरज की रोशनी की पहली किरणों से लाल रंग का हो गया। पैराडाइज लॉस्ट इस चट्टान के ठीक पीछे है और वह शायद अपने जीवन में वापस जाने में सक्षम नहीं होगा। एक तेज दर्द धीरे धीरे मेरे दिल में टूट गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना सीमित, अभाव और अज्ञानी स्वर्ग खो गया था। ये सब के बाद उसका घर था। जेम्स ने अपने चारों ओर एक माचिन कंबल लपेटा और अपने कंधों को आराम से रखा। हमें तुरंत छोड़ना होगा, ये यहाँ सुरक्षित नहीं है। उद्धरण चिन्ह। झांग जन एक गहरी सांस ली और सभी अशांत भावनाओं को गहराई में वापस दबाया। जमीन पर उठो। जेम्स और डिएगो दोनों को जंगली में बहुत समृद्ध अनुभव था। झांग जून ने महसूस किया कि उन दोनों की तुलना में वह एक बेवकूफ की तरह था, जो खुद की देखभाल नहीं कर सकता था और केवल उनके आदेशों का पालन कर सकता था। वे दिन रात यात्रा करते थे, रात में केवल 4 घंटे आराम करते थे, और अंत में 3 दिन बाद होप टाउन के बाहर पहुंचे। डिएगो को पता था कि होप टाउन में वह एक भूमिगत परिवहन प्रणाली से संपर्क कर सकता है, जो सही तस्करी उद्योग श्रृंखलाओं की एक श्रृंखला है, जो चुपचाप लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार थे।
उनकी योजना होप में मुखबिर के साथ जुड़ने की थी और फिर न्यूजीलैंड के शरणार्थी देश में जाने का एक तरीका निकाला। होप टाउन के बाहर उन तीनों को एक ढह गई छत के साथ एक पुराना परित्यक्त घर मिला। झांग जन ने अन्य दो को अपनी सलामी देते हुए देखा, फिर एंड्रेस करना शुरू किया और भ्रम में पूछा, अब इसके लिए क्या है? उद्धरण चिन्ह। डिएगो ने उसे अधीरता से देखा, हम अब साधारण दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह एक शहर है, निश्चित रूप से मुझे खुद को छिपाने के लिए है। उद्धरण चिन्ह। झांग जन तुरंत समझ गया, उन्हें महिलाओं के कपड़ों में बदलना होगा। आजकल साधारण दुनिया में महिलाओं की पोशाक शैली बहुत तटस्थ हो गई है। अभी भी कई लोग स्कर्ट या अन्य बहुत ही स्त्री कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन काफी संख्या में महिलाएं भी हैं जो पुरुषों से काफी अलग नहीं दिखती हैं। लेकिन आखिरकार शरीर की वक्र अभी भी थोड़ा अलग है, इसलिए कुछ बदलाव करना और फिर फेरोमोन स्प्रे करना आवश्यक है। जेम्स, जिनके चेहरे पर झाग था, ने झांग जन को एक पैकेज दिया, यह आपके लिए है। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने पैकेज खोला और पहली चीज जो उसने देखी वह एक लंबी काली विग थी। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है, हालांकि यह सैद्धांतिक रूप से कहा गया है कि युगल अस्थायी रूप से अलग हो गया है। एडम अभी भी अगले कुछ अध्यायों में दिखाई देगा। टिल्ड टिल्ड टिल्ड। खानों को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद। टिल्ड टिल्ड टिल्ड। जियारन हिट नो वन थरी 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 एक। छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद जिन्होंने पोषक तत्वों के समाधान की सिंचाई की। टिल्ड टिल्ड टिल्ड। बिना किसी हिट के 10 बोतलें, फैंगलिन की 1 बोतल। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 79 साधारण दुनिया 2। झांग जन एक काले लंबे सीधे विग, एक मोटी दुपट्टा उसकी गर्दन के चारों ओर उसके चेहरे के आधे हिस्से को कवर किया, एक ढीला स्वेटर, एक स्कर्ट जो उसने महसूस किया कि वह थोड़ा छोटा था, और एक मोटी कपास कोट उसके पैरों के चारों ओर लिपटे हुए। गर्म जूते बहुत दूर नहीं देख रहे हैं, एक मुंडा गर्दन के साथ काले चमड़े में एक महिला के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके गले में एक टैटू है। ये कहना होगा कि महिलाओं और पुरुषों की उपस्थिति के बीच का अंतर अधिक से अधिक धुंधला होता जा रहा है, अन्यथा जेम्स और डिएगो जैसे लंबे निकायों को यांत्रिक पुलिस द्वारा मिनटों में नियंत्रित किया जाता। जेम्स ने अपना चेहरा मुंडाया और एक छोटी भूरी विग लगाए, लेकिन उसने एक तटस्थ चमड़े की जैकेट, गहरे रंग की जीन्स और मार्टिन जूते पहने हुए थे। हालांकि वह थोड़ा बहुत लंबा लग रहा था और उसके कंधे बहुत चौड़े थे, वह बहुत सुंदर और सुंदर था। तीखी आभा। और डिएगो अपनी अत्यधिक विकसित मांसपेशियों के कारण एक ड्रैग क्वीन की तरह है। डिएगो को कचरा निपटान संयंत्र से कुछ साल पहले एक मेकअप रोबोट मिला था। जब तक चेहरे की संरचना को स्कैन किया जाता है और फिर मेकअप का चयन किया जाता है, रोबोट से फैले कई रोबोट हथियार जल्दी से आपके लिए नींव, आंख छाया, आईलाइनर और अन्य चीजें लागू करेंगे। चेहरा। उन्होंने और जेम्स ने अपने चेहरे को बदलने के लिए खुद पर भारी मेकअप लगाने के लिए इस पद्धति का इस्तेमाल किया, उन्हें अपने पिता के लिए अदृश्य बनाने की कोशिश की। लेकिन क्रॉस ड्रेसिंग और फेरोमोन स्प्रे पर्याप्त नहीं है, उन्हें खुद को एक पहचान खरीदने की आवश्यकता है ताकि वे किसी भी कैमरे पर पकड़े जाने पर अलार्म को ट्रिगर न करें। और काले चमड़े की जैकेट में महिला एक ऑपरेटर थी जिसे डिएगो पहले जानता था। वह उनके साथ एक अच्छी कीमत पर बातचीत करने के लिए जिम्मेदार है और फिर आंतरिक मुखबिरों को सूचित करता है जो जनसंख्या प्रणाली में काम करते हैं, और जल्दी से आबादी को ढूंढता है जो सिस्टम में उनकी उपस्थिति से मेल खाता है और कुछ मामूली संशोधन करता है, और फिर सत्यापन जानकारी पास करता है जो एक त्रि-आयामी कोड के रूप में उत्कीर्ण किया गया है और विल में संग्रहीत डेटाबेस में उन तीनों को बेचा जाएगा। आखिरी बार जब वह डेटा एकत्र करने के लिए शहर गया था, तो झांग जून ने क्या किया था? ये सिर्फ इतना है कि उस समय पैराडाइज लॉस्ट के समर्थन से उसे नकली पहचान प्राप्त करने के विवरण के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। झांग जन चिंतित था कि एडम पहले से ही जानता था कि उसने साधारण दुनिया में घुसपैठ की थी और जनसंख्या प्रणाली में गद्दार थे। यदि एडम ने पहले ही ईडन के साथ संवाद किया था, तो क्या यह विधि अभी भी काम करेगी? जेम्स और डिएगो खत्म हो गए, और काले रंग की महिला ने पहले से ही एक निलंबन संचालित मोटरसाइकिल पर कदम रखा और दूर चला गया, केवल एक नीली रोशनी को छोड़कर जो अभी तक फीका नहीं था। ये सब व्यवस्थित है, जेम्स ने कहा, और झांग जन को एक गोल चांदी के बटन के आकार का उपकरण सौंप दिया। आपका नाम शेन टोन है, आप चीन के होंगजो में पैदा हुए थे, और जब आप 16 वर्ष के थे, तो उत्तरी अमेरिका में बस गए थे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक कॉलेज का छात्र। उद्धरण चिन्ह। एक कॉलेज का छात्र। झांग जन एक के साथ जेम्स पर नजर रखता है। क्या आप पागल हैं? अभिव्यक्ति, क्या आपको लगता है कि मैं एक कॉलेज के छात्र की तरह दिखता हूं? उद्धरण चिन्ह। आप एशियाई हैं और आप हमेशा 20 की तरह दिखते हैं।
अगले साल जेम्स ने उस पर अपनी दाहिनी आंख झपकाई। झांग जन अवाक था, लेकिन इस तरह की अविश्वसनीय पहचान को पाने के लिए बहुत परेशानी हुई। उन्होंने अपने हाथ के पीछे बटन नामक धातु डिस्क लगाए और अटक जाने के समान एक अच्छा सक्शन महसूस किया। बटन एक पोर्टेबल डेटाबेस है जो आमतौर पर सामान्य दुनिया में उपयोग किया जाता है, जो सभी के पहचान प्रमाण पत्र, वॉलेट और विभिन्न लोगों और ईडन और विभिन्न विस्तारित एआई साथ ही नेटवर्क के साथ भेजे और प्राप्त किए गए संदेशों को संग्रहित करता है। यह पहली बार मालिक के चेहरे के समोच्च को स्कैन करने और त्वचा से डीएनए के नमूने लेने के बाद मालिक के लिए बाध्य है। एक बार जब ये 2 दिनों से अधिक समय तक मालिक की त्वचा को नहीं छूता है, तो सभी डेटा स्वयं नष्ट हो जाएंगे। जब बटन सक्रिय होता है, तो सतह पर नीली रोशनी की एक परत तैरती है। शकल के केंद्र से प्रेत की एक पंक्ति का अनुमान लगाया जाता है। कृपया स्मार्ट लेंस या डॉक पहने कॉर्ड्स। यदि आप बाहरी प्रक्षेपण को चालू करना चाहते हैं, तो कृपया विस्तारित कहें। उद्धरण चिन्ह। व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा करने के लिए कुछ लोग बटन को ब्राउजिंग सामग्री में मालिक को जारी करने देना चुनते हैं। कुछ लोग स्मार्ट लेंस का उपयोग करना चुनते हैं, जबकि अन्य में एक उपकरण होता है जिसे कॉर्ड उनके सिर में प्रत्यारोपित किया जाता है। 2 प्रकार के स्मार्ट लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस और रिमेड ग्लास होते हैं, जिन्हें पहनने पर बटन या किसी स्क्रीन सक्षम डिवाइस के साथ जोड़ा जा सकता है। कॉर्ड मंदिर से जुड़ा एक डॉकिंग स्टेशन है, और कई पतले नैनो ट्रांसमिशन तार एक सरल और त्वरित ऑपरेशन के माध्यम से मस्तिष्क में एक विशिष्ट स्थान से जुड़े होते हैं। पूरा होने के बाद बटन उपयोगकर्ता इसे डॉकिंग स्टेशन पर एम्बेड कर सकते हैं, ताकि लोग और बटन एकीकृत होने के बराबर हो। यदि वे कुछ वेब पेज जानकारी ब्राउज करना चाहते हैं, तो वे इसे मौखिक निर्देशों के साथ खोल सकते हैं या निर्देश भेजने के लिए मस्तिष्क तरंगों का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बेशक, बटन को ईडन द्वारा विकसित किया गया था, जो पिछले 10 वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद कंपनी है। उत्पादों में विभिन्न मूल्य बिंदु शामिल हैं, और वे जल्दी से अपडेट किए जाते हैं, पूरी तरह से लोगों के जीवन की लय और गुणवत्ता को बदलते हैं। महाद्वीप, लगभग हर कोई उनका उपयोग करता है। उस समय झांग जून ने जेम्स को उसके लिए एक क्षतिग्रस्त को वापस लाने के लिए भी कहा, और पेन के साथ कड़ी मेहनत की ताकि वह इसे अलग कर सके और अंदर की संरचना का अध्ययन कर सके। अब ऐसा लगता है कि बटन और कॉर्ड शायद ईडन और एडम के पहले पूर्वाभास हैं। भविष्य में, यदि पैराडाइज लॉस्ट में एडम का प्रयोग सफल होता है, तो बटन साधारण दुनिया को सामूहिक चेतना में खींचने के लिए उसका जहाज होगा। झांग जन और अन्य 3 सभी ने संपर्क लेंस को चुना। जिस समय युग्मन सफल होता है, वह कई चीजें देख सकता है जो वास्तव में उसके सामने दृष्टि के क्षेत्र में नहीं है। सड़क के संकेत, स्थान परिचय, 3D विज्ञापन और इमारतों पर सभी प्रकार की रंगीन सजावट मूल रूप से सरल और दूरस्थ शहर को अचानक उज्ज्वल और रंगीन बना देती है। 3D और वास्तविकता का सम्मिलन वास्तविक के रूप में वास्तविक हो सकता है, ठीक उसी तरह जैसे कि उसके सिर के आगे और पीछे शैतान सींग वाली खूबसूरत महिला जो उनके पास चली गई थी, इतना वास्तविक कि वह बस बाहर तक पहुंच सकती है और इसे छू सकती है। छवि के नीचे केवल एक बेहोश नीला चक्र बता सकता है कि कौन सा आभासी है और कौन सा वास्तविक है। वे इन आभासी छवियों और वास्तविक इमारतों और पैदल चलने वालों के बीच चुपचाप फिसल गए, जिससे कोई हंगामा नहीं हुआ। लगभग 10 वर्षों में ये पहली बार है जब झांग जून ने आम दुनिया में इतने सारे लोगों को देखा है। 80% महिलाएं थीं, जैसा कि उन्होंने पहले सुना था, लेकिन लिंग की पहचान पहले से ही बहुत स्पष्ट थी। कुछ महिलाएं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं, यहां तक कि जेम्स से भी लंबी। जिन पुरुषों को मैं कभी कभी देखता हूं, उनमें से कई बहुत पतले और पतले होते हैं, उनके कपड़े जटिल और सावधानीपूर्वक होते हैं, और उनके रंग उज्ज्वल होते हैं। लेकिन उनमें से अधिकांश ने अपनी पत्नियों या मालकिनों के पीछे आज्ञाकारी रूप से पीछा किया, और शायद ही कभी खुद से सड़कों पर ले गए। हमेशा अपने आचरण में एक सहज विनम्रता के साथ, मर्दाना छवि से काफी अलग झांग जन स्वर्ग में खो गया था। सफाई रोबोट द्वारा प्रबंधित सड़कें बिना किसी पत्ते या बकवास के दृष्टि से साफ सुथरी हैं। भित्तिचित्रों के किसी भी निशान के बिना दीवारें सफेद और सपाट हैं, और फूलों के बिस्तर हैं जो अच्छी तरह से बनाए हुए हैं और प्रबंधित हैं, लेकिन सड़क के किनारे रचनात्मकता की कमी है। हर चीज में एक साफ सुथरा ज्यामितीय आकार होता है, बिना किसी अचानक या टकराव के। सड़क और हवा में सरल और चिकनी लाइनों के साथ कुछ विमान जल्दी से गुजरते थे, लगातार विभिन्न इमारतों के बीच भागते हुए, विमान को बुलाने वाले यात्रियों को उठाते और उठाते थे। इन विमानों में कोई सिर और पूंछ नहीं है, कोई संकेतक रोशनी नहीं है, कोई पायलट नहीं है, और शहर में कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है। सभी यात्री वाहन ईडन के विस्तारित एआई हेमी द्वारा किए जाते हैं, जो समय और मार्गों को निर्धारित करने और अनुकूलित करने के लिए जिम्मेदार है।
कभी कभी एक चिकनी चांदी की शंकु सड़क के किनारे खड़ी होती है, जिसमें नर्म सफेद रोशनी धीरे धीरे ऊपर और नीचे होती है। ये शहर में व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार शहर पुलिस है। वे आमतौर पर एक स्टैंड बाय राज्य में होते हैं और शहर के हर कोने में वितरित किए जाते हैं, जो शहर में सभी निगरानी को जोड़ता है। एक बार जब कोई दंगा हो जाता है या अलार्म मिल जाता है, तो दंगा स्थल के निकटतम कई आंतरिक पुलिस अधिकारी सक्रिय हो जाएंगे, एक उपयुक्त रूप में बदल जाएंगे और समस्या को हल करने के लिए जल्दी से दुर्घटना स्थल पर जाएंगे। उन तीनों ने अपनी कम आवाजों के साथ अपनी पहचान प्रकट करने से बचने के लिए अपने स्कार्फ के नीचे वॉइस चेंजर लगाए। डिएगो ने उन्हें काफी आबादी वाली सड़क पर ले जाया और कम यांत्रिक पुलिस अधिकारियों के साथ एक मार्ग चुनने की कोशिश की। रास्ते में यांत्रिक पुलिस को नोटिस नहीं किया गया था। झांग जन ने नर्वस न होने की पूरी कोशिश की। उनके दिल की धड़कन का पता मैकेनिकल पुलिस द्वारा लगाया जाएगा यदि उनके दिल की धड़कन बहुत तेज थी। उसने दुपट्टे पर खींच लिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि यह नाक से नीचे सब कुछ कवर करता है। इस समय आकाश धीरे धीरे काला हो गया है और सूर्यास्त दूरी में चुपचाप बह गया, नर्म धुंध की एक परत के साथ कवर किया गया। सड़क को एक छोटे से सराय में भिगो दिया गया था, जिसके सामने ताड़ के पेड़ों के साथ भूमध्य शैली की नकल की गई थी। नीले और सफेद रंग के शांत स्वर सूर्य की किरणों से नर्म हो गए थे। झांग जन ने देखा कि इस गली में कोई यांत्रिक पुलिसकर्मी नहीं थे। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, एक ठंडा चेहरा वाली महिला लेकिन तेज आंखें, जिसने मंदिरों के नीचे अपने बाल मुंडवाए, अचानक दरवाजा खोल दिया और बाहर चला गया। झांग जन ने 2 कदम पीछे ले लिया और सोने के सितारों से टकरा गया। इससे पहले कि जेम्स खत्म हो पाता, एक गहरे लाल चमड़े के कोट में एक महिला जो अपने शरीर के कर्व्स को फिट करती है, उसने पहले से ही झांग जून का समर्थन किया था। उसकी फीनिक्स आंखों को थोड़ा ऊपर उठाया और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप ठीक हैं? थोड़ा सौंदर्य उद्धरण चिन्ह। झांग जन सोचा, मोहित, थोड़ा सुंदर। यह इतना अजीब है कि इन 2 विशेषणों का उपयोग उसके जीवन काल में किया जाना चाहिए। ओह, ये ठीक है। उसने अपने गले को अजीब तरह से साफ किया, आवाज परिवर्तक द्वारा संशोधित महिला आवाज के लिए इस्तेमाल नहीं किया, और एक कदम वापस ले लिया। पंख जैसे माहौल वाली लाल चमड़े वाली महिला ने अपने लाल होठों के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया और अपनी उंगलियों से अपने चांदी ग्रे बालों को घुमाया। उसकी आंखें मोहित और धुंधली हो गईं। यह मेरी गलती है, मुझे खरीदने दे इसके लिए बनाने के लिए एक पे उद्धरण चिन्ह। अरे ल्यूसिल, शांत हो जाओ, वह तुम्हारी चीज नहीं है। डिएगो ने अपना वॉइस चेंजर उतार दिया और लापरवाही से कहा। शीर्ष पर काले आईलाइनर के साथ ल्यूसिल की चांदी ग्रे आंखें थोड़ा खुल गईं और अविश्वास में डिएगो में बदल गईं। WTF? आप क्यों हैं? उद्धरण चिन्ह। डिएगो मुस्कुराया और अपने हाथ खोले, मैं वहां नहीं जा सकता, इसलिए मैं आपसे जुड़ने आया। उद्धरण चिन्ह। ल्यूसिल ने झांग जन और जेम्स को देखने के लिए मुड़कर देखा, फिर वे भी। उद्धरण चिन्ह। हाँ। उद्धरण चिन्ह। ल्यूसिल ने अपनी आंखें घुमाई और अपने हाथों को अपने हाथों से ढक लिया। अपने माथे पर उन्होंने एक जटिल शपथ शब्द को छाप दिया। डिएगो ने जेम्स को गर्दन से झुका दिया और उसे एक दुष्ट मुस्कान दी। आप अभी भी मुझ पर एहसान करते हैं, जाने मन। ये कैसा है? क्या आपकी उड़ान अभी भी खुली है? क्या आप हम तीनों को एक सवारी दे सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। मुझे फिर से जाने मन बुलाओ, बूढ़ी औरत आपके कुत्ते के पैर तोड़ देगी। ल्यूसिल ने अपनी आंखें मूंद ली और धमकी दी और काले धात्विक को ब्रश किया। चमड़े की चाबुक जिसे उसके हाथ से उसकी कमर के चारों ओर एक घेरे में रखा गया था। झांग जन ने माना कि कोड़ा एक तरह का अर्ध बुद्धिमान हथियार था। जब उपयोग किया जाता है तो इसे विकृत किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है या इच्छा पर छोटा किया जा सकता है, और यहां तक कि अपने मूल विनम्र तराजू को तेज उल्टा ब्लेड में खोल दिया। उसने होटल का दरवाजा खोला और खोला, पहले आओ, यह बाहर बहुत विशिष्ट है। उद्धरण चिन्ह। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है, तो अंत में पहला महिला चरित्र दिखाई दिया। टिल्डर थैंक्स। वोट के लिए छोटी परी जो खदान से बाहर आई थी। लव पिप्पी और शियाक्सियू। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 80 साधारण दुनिया 3। होटल का इंटीरियर भी बाहर के समान है, मुख्य रंगों के रूप में नीले और सफेद रंग के साथ। चेक इन डेस्क के पीछे एक मुस्कुराते हुए बटलर रोबोट ने कहा, क्रेते के सपने में आपका स्वागत है। मैं ल्यूक हाउसकीपर हूं, कितने लोगों को जांच करने की आवश्यकता है? उद्धरण चिन्ह। ल्यूसिल ने रोबोट से कुशलता से कहा, वे मेरे दोस्त हैं, सिस्टम में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। भागने की सीढ़ियों के पास तीसरी मंजिल पर हनीमून स्वीट की रिक्ति को बंद करें।
उद्धरण चिन्ह। ल्यूक ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ठीक है, ल्यूसिल। उद्धरण चिन्ह। ऐसा लगता है कि यह ल्यूसिल इस होटल का मालिक है। दालान संकीर्ण है और धुएं की एक बेहोश गंध है। कोई लिफ्ट नहीं है, केवल एक लंबी और यातनापूर्ण शास्त्रीय सीढ़ी है। लोग अक्सर जल्दी से ऊपर और नीचे चलते हैं और लोगों के समूह को चारों ओर घूमना पड़ता है और एक दूसरे को अजीब तरह से धक्का देना पड़ता है। यहाँ के निवासियों का स्वभाव बाहर की सड़क पर लोगों से थोड़ा अलग है। उनकी नजर में अधिक सतर्कता है और यहाँ तक कि पुरुषों को कभी कभी अकेले अभिनय करते देखा जा सकता है। उन तीनों ने ल्यूसिल को तीसरी मंजिल पर स्वीट में भागने की सीढ़ियों के सबसे करीब पीछा किया। साज सामान बहुत भूमध्यसागरीय है, लेकिन सामान्य दुनिया के अधिकांश कमरों की तरह हर दीवार को स्क्रीन में बदला जा सकता है। इस समय एक दीवार पर एक 3D समुद्र तट दृश्य खेला गया था। लहरें समुद्र तट पर चांदी की रेखाओं के साथ थप्पड़ मार रही थी, नर्म हवा ताड़ के पेड़ों की लचीली पत्तियों को उड़ा रही थी, और कभी कभी समुद्री पक्षी लंबी ध्वनि के साथ बह जाते थे। दृश्य इतना ज्वलंत है कि कोई सोचता है कि यह समुद्र से नमकीन हवा को उड़ा सकता है। झांग जन ने एक बार लैब की दीवारों को इसमें बदलने के बारे में सोचा था, लेकिन अंततः धन की कमी के कारण योजना को छोड़ दिया। स्वीट में एक विशाल बिस्तर है जो लगभग 5 या 6 लोगों को सो सकता है, और वाइन की एक पूरी शेल्फ, रेड वाइन से वोडका तक। शराब के रैक को देखते ही डिएगो की आंखें हरी हो गईं, और एक लोभी चेहरे के साथ वह झुक गया और खुद को वोडका का एक गिलास डाला। ल्यूसिल बार के खिलाफ झुक गया। जेम्स और झांग जन को तेज ग्रे आंखों से देख रहा था। आप स्वर्ग से कौन है? उद्धरण चिन्ह। जेम्स ने डिएगो पर बुरी तरह से नजर डाली, जिन्होंने कहा, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, वह हमारी मदद करने के लिए मर रही थी। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने तब कहा, मेरा नाम झांग जन है और मैं पैराडाइज लॉस्ट का मैकेनिक हूँ। उद्धरण चिन्ह। ल्यूसिल ने एक भान उठाए, मैकेनिक, आपने क्या अपराध किया? क्या आप बाहर निकल गए या भाग गए? उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने बिना बोले जवाब दिया। जेम्स ने पहले जवाब दिया, एक प्रमुख को नाराज किया, मैं नहीं जा सकता। उद्धरण चिन्ह। ल्यूसिल की महत्वपूर्ण टकटकी शिकारी में स्थानांतरित हो गई। मुझे लगता है कि आपने देखा है, आप कभी कभी होप टाउन के पास आते हैं। आप एक शिकारी। उद्धरण चिन्ह। मेरा नाम जेम्स है। उद्धरण चिन्ह। एक मैकेनिक, एक शिकारी, एक शराबी। ल्यूसिले चकली, उसके हाथ से उसके गाल को काटते हुए, दिलचस्प संयोजन। कितना पैसा है? विषय जल्दी से बदल गया। लिंग झांग जन प्रतिक्रिया नहीं कर सका। उसने महसूस किया कि वह उस पर एक पैसा भी नहीं था। सारा पैसा अभी भी लैब में है। डिएगो ने परिचित रूप से कहा, ये पुराने नियम हैं, हम आपको ऋण का भुगतान करने में मदद करेंगे। उद्धरण चिन्ह। हालांकि जेम्स ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, यह आवश्यक नहीं है। फिर उसने अपना बैग उतार दिया। लंबे समय तक खुदाई करने के बाद मैंने वास्तव में सार्वभौमिक सिक्कों का एक मोटा ढेर निकाल लिया। झांग जन ने अपना मुंह थोड़ा खोला। वह अभी भी नहीं जानता था कि जेम्स इतना अमीर था। अमीर छिपा। फिर वह दिन भर उस फर कोट को क्यों पहनता है? ल्यूसिल ने संतुष्टि के साथ पैसे की माला ली। उसकी महत्वपूर्ण आंखें प्रशंसा में बदल गईं। आज साधारण दुनिया में कुछ लोग कागज के पैसे का उपयोग करते हैं, और वे सभी इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसमिशन के लिए बटन का उपयोग करते हैं। लेकिन काले बाजार में कागज का पैसा सबसे सुरक्षित और कम से कम ट्रेस करने योग्य मुद्रा है। जो कोई भी कागज के पैसे से भुगतान करना जानता है, उसे नियमों को जानना चाहिए। ठीक है, अब आप यहाँ रहते हैं, ये बहुत सुरक्षित है। यदि आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो बाहर न जाएं। मैं व्यवस्था करूंगा और आपके पास वापस आऊंगा। ल्यूसिल के बोलने के बाद उन्होंने उन तीनों के साथ सूचना प्रसारण चैनल को डॉक किया और खुद को इनायत से स्ट्रोक किया। चांदी के बालों के साथ चोंग झांग जन ने एक पलक फेंक दी और छोड़ दिया। 3 महिलाओं के कपड़ों के मालिकों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ बड़े बिस्तर को देखा। अरे, तुम दोनों कैसे सो रहे हो? मैं आपको पहले चेतावनी दूंगा, मुझे अच्छी नींद नहीं आ रही है। डिएगो उन दोनों पर मुस्कुराया, अपने सफेद दांत दिखा रहा था। डॉट 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 डॉट। होटल के अंदर रेस्तरां और बार संयुक्त है। मंद प्रकाश और पंख संगीत और लोगों की तालिकाएं। ज्यादातर महिलाएं कम आवाजों में बात करती हैं या मौन में पीती हैं और भोजन करती हैं, थोड़ा दमित, निजी वातावरण में व्याप्त होती हैं जो किसी भी अचानक प्रवेश को आमंत्रित करती हैं। बाहरी लोगों को पिंस और सुइयों पर बैठने का मन करता है।
इसलिए झांग जून ने ड्रिंक के लिए यहां आने के अपने फैसले पर पछतावा किया। जेम्स ने अभी भी ल्यूसिल पर बहुत भरोसा नहीं किया है और बाहर जाने और अपने परिवेश की जांच करने के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए जोर दिया है कि उसका पालन या दोहन नहीं किया जा रहा है। डिएगो खुद अपने कमरे में शराब की बोतल लेकर सो रहा था। झांग जन पान के मुख्य मॉड्यूल की जांच करने के लिए कमरे में कंप्यूटर का उपयोग करना चाहता था, लेकिन डिएगो के गड़गड़ाहट वाले खर्राटों के कारण उसके कान को चोट लगी, इसलिए वह खाने के लिए कुछ खोजने के लिए बार में जाना चाहता था। इस समय देर हो रही थी और वह थोड़ा तंग था और कुछ जांच के साथ एक कोने सोफे की सीट पर बैठ गया। नमस्कार, मैं हनोक, आपका वेटर, आप क्या चाहते हैं? बहुत चुंबकीय पुरुष आवाज जो साधारण दुनिया में शायद ही कभी सुनी जाती है। झांग जन ने अपना सिर घुमाया और एक बहुत अच्छी तरह से निर्मित बायोनिक सेवा रोबोट देखा। वह एक नर्म और नाजुक चेहरे के समोच्च के साथ लंबा और सीधा है, जो प्राचीन ग्रीस में एक सुंदर आदमी की तरह दिखता है, जिसमें गहरे भूरे रंग के बाल होते हैं जो बड़े करीने से कंघी होते हैं, लेकिन स्पष्ट नीली आंखों की एक जोड़ी जो झांग को बेवजह बनाती है। जन ने आंखों की दूसरी जोड़ी के बारे में सोचा और उसके दिल में एक अच्छा दर्द था। उसने अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करते हुए अपना गला साफ कर लिया। वास्तव में यह आवश्यक नहीं है, आखिरकार दूसरी पार्टी सिर्फ एक सेवा रोबोट है। कोई सिफारिश? उद्धरण चिन्ह। आज के विशेष ग्रीक सलाद भुना हुआ आलू और प्याज के सूप के साथ भुना हुआ खरगोश है। इसके अलावा हमारे लेमनग्रास चिकन पास्ता भी अच्छी तरह से बेच रहे हैं। रोबोट जो खुद को हनोक ब्यूटीफुली कहता है और धीरे से पेश करता है। झांग जन ने अनुपस्थित रूप से मेनू को देखा और कहा, फिर चलो भुना हुआ खरगोश। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, क्या आपको ड्रिंक की जरूरत है? उद्धरण चिन्ह। झांग जन आमतौर पर शायद ही कभी भोजन के साथ पीता है, लेकिन आज रात वह अचानक थोड़ा पीना चाहता था, लेकिन डिएगो जैसी बोतल नहीं पकड़े। उसने मेनू पर बहुत विशेष कॉकटेल नामों की सूची को देखा और थोड़ी देर बाद कहा, एक गिलास विस्की का। व्यंजन और शराब जल्दी से परोसे जाते थे, लेकिन अंत में झांग जन के भोजन में कुछ घूंट नहीं लगे, लेकिन उन्होंने एक और ग्लास वाइन का ऑर्डर दिया। क्या भोजन अप्राप्य है? हनोक ने किसी समय उसके पास फिर से प्रकट किया और चिंता के साथ अपने शरीर को थोड़ा झुकाने के लिए कहा। झांग जन ने आश्चर्य में उस पर नजर डाली, ये सोचकर कि इस रोबोट के तंत्रिका नेटवर्क की जटिलता उसकी कल्पना से अधिक जटिल हो सकती है, और अभिव्यक्ति इतनी ईमानदार थी। नहीं, मुझे बहुत भूख नहीं है। झांग जन ने अपने मुंह के कोनों को मोड़ दिया और अनिच्छा से मुस्कुराया। हनोक ने जैसा सोचा था वैसा नहीं छोड़ा, लेकिन आगे पूछा, क्या आप बुरे मूड में हैं? उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने अपनी भौहें उठाई और रोबोट को देखा। भावनाओं को पढ़ सकते हैं। इस होटल के गरीबी स्तर को देखते हुए क्या वे इस तरह के परिष्कृत सेवा रोबोट को खरीद सकते हैं? इससे झांग जन को थोड़ी दिलचस्पी हुई। आखिरकार उसे सामान्य दुनिया के रोबोट से बात करने का ज्यादा मौका नहीं मिला। आप कैसे आंकते हैं कि मैं बुरे मूड में हूं? झांग जन बड़ी रुचि के साथ पूछा। हनोक ने अपनी बेखबर नीली आंखों से उसे गौर से देखा और ईमानदारी से उत्तर दिया, आपकी भौहों के अंदर थोड़ा ऊपर उठाया गया है, आपके मुंह के कोने सूख रहे हैं और आपके कंधे दुख रहे हैं, उदास शरीर की भाषा। और आप बहुत कम खाते हैं, लेकिन जब मैं शराब का सेवन करता रहता हूं, तो संभावना है कि मैं डोपामाइन के स्राव को प्रोत्साहित करने के लिए शराब का उपयोग करने की उम्मीद करता हूं, ताकि मैं अल्पकालिक आनंद महसूस कर सकूं और अपने आंतरिक दबाव को कम कर सकूं। उद्धरण चिन्ह। झांग जन धीरे से हंसे और पूछना जारी रखा, अगर मैं वास्तव में बुरे मूड में हूं, तो क्या आपके पास कोई समाधान है? उद्धरण चिन्ह। हनोक के मुंह के कोनों ने एक आदर्श चाप आकर्षित किया, मैं आपको कई समाधान प्रदान कर सकता हूं जो आपके लिए उपयुक्त है। उदाहरण के लिए, आप मुझे अपनी नाखुशी बता सकते हैं। यह दिखाने के लिए पर्याप्त शोध है कि दर्द के बारे में बात करने से दर्द कम हो सकता है। या मैं आपको गले या अन्य शारीरिक संपर्क दे सकता हूं जो आप चाहते हैं। यह विधि भी बहुत सारे शोध द्वारा समर्थित है और नकारात्मक भावनाओं को प्रभावी ढंग से शांत कर सकती है। उद्धरण चिन्ह। यदि ये दूसरे पक्ष के गंभीर उत्तर के लिए नहीं था, तो झांग जन ने लगभग सोचा होगा कि रोबोट उसे चिढ़ा रहा था। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन हंसी में फट गया, जिसने हनोक को और भी भ्रमित कर दिया। उसने अपना सिर थोड़ा झुका लिया और कहा, ऐसा लगता है कि आपका दर्द कम हो गया है, लेकिन मैंने कोई उपाय नहीं किया है। उद्धरण चिन्ह। नहीं, आपने बहुत अच्छा काम किया है। धन्यवाद। झांग जन रोबोट पर मुस्कुराया और जब उसने रोबोट के बैच पर प्रदर्शित सेवा स्तर मूल्यांकन पृष्ठ देखा, तो उसने अपना हाथ बढ़ाया और 5 सितारे दिए। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं।
महान रोबोट। उद्धरण चिन्ह। यदि यह पूर्व झांग जन था तो उसने रोबोट को धन्यवाद नहीं कहा होगा। अतीत में वह हर किसी की तरह ही था। उन्होंने सिर्फ एआई को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। वैसे भी उनकी कोई भावना नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने असभ्य हैं, उन्हें कोई अंतर महसूस नहीं होगा। लेकिन अब झांग जन जानता है कि कभी कभी उनके प्रति उनका रवैया उन्हें प्रभावित नहीं करता है, लेकिन खुद को। हनोक ने देखा कि वह बहुत खुश था, जो कि पूर्ण को मूल्यांकन प्राप्त करने के बाद संभवतः ट्रिगर सेट था। आपके प्रतिज्ञान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपकी सेवा करके बहुत खुश हूँ। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने सोचा कि यह वह और रोबोट था, एकमात्र चौराहा। अगली सुबह तक झांग जन ने किसी को दरवाजे पर दस्तक देते हुए सुना और अन्य दो बस पलट गए और उठ नहीं पाए। उसे जम्हाई लेनी पड़ी और अपने नाइट गाउन पर डाल दिया, वॉइस चेंजर को पकड़ लिया और उसके गले में डाल दिया। दरवाजा खोलते हुए उन्होंने कहा, ये कौन है? उद्धरण चिन्ह। नमस्कार सुश्री ल्यूसिल, आपके लिए एक संदेश है। क्यों किया? आवाज इतनी परिचित। झांग जन तो थोड़ा दरवाजा खोला और बाहर देखा। क्या वह कल रात से सेवा रोबोट को हनोक नहीं करेगा? मैंने हनोक को देखा, अभी भी काले बनियान और सफेद शर्ट का सूट पहने हुए वह रेस्तरां में काम करता था, अपने दरवाजे पर सीधा खड़ा था, एक अंग्रेजी हाउसकीपर के तरीके से, एक हाथ में एक ट्रे पकड़े हुए, उस पर कागज का एक अकेला मुड़ा हुआ टुकड़ा। आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने जल्दी से विग उठाया और उसे अपने सिर पर रख लिया, अपने पजामा को बंद कर दिया और पट्टियों को तेज कर दिया। फिर अन्य दो जेंट्स को रोकने के लिए बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया, जिनके पास महिलाओं के कपड़े पहनने का समय नहीं था। फिर उसने दरवाजा खोला। हनोक मुस्कुराते हुए ठीक उसी मुद्रा में खड़ा था, सुप्रभात। फिर उसने कमरे में कदम रखा। झांग जन ने दरवाजा बंद कर दिया, ट्रे से नोट उठाया और उसे देखा। ल्यूसिल की लिखावट इतनी तेजतर्रार थी कि पढ़ना मुश्किल था। यह मुश्किल से पहचानने योग्य था कि वह कह रही थी कि उसने कुछ दोस्तों से संपर्क किया था, लेकिन न्यूजीलैंड की सड़क चिकनी नहीं थी। वह अभी भी नई व्यवस्था कर रही थी, इसलिए उन्हें जल्दी में नहीं होना चाहिए। शायद चिंतित है कि जानकारी को बाधित किया जाएगा, इसलिए आप पत्र को कलम और कागज के साथ भेजना चुनते हैं। लेकिन वह ल्यूसिल से परिचित नहीं था, यह सुनिश्चित नहीं था कि यह उससे था। सौभाग्य से बटन उसके हाथ की पीठ पर हिल गया और उसकी आंखों में शब्दों की एक पंक्ति दिखाई दी। क्या आपके पास सुश्री ल्यूसिल से एक नया संदेश है? क्या आप इसे जांचना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। ल्यूसिल का संदेश भी बहुत सरल है, मूल रूप से उनके लिए वह पत्र पढ़ना जो उसने होटल में छोड़ा था। ऐसा लगता है कि यह वास्तव में उसका है। धन्यवाद। झांग जन बोलने के बाद वह चारों ओर घूम गया और नोट को मेज पर रख दिया। जब तक कि भाई डिएगो उसे दिखाने के लिए उठता है तब तक इंतजार करना पड़ता है। लेकिन जब वह पलट गया तो उसने पाया कि हनोक अभी भी वहीं खड़ा है। ओह, आप अभी भी यहाँ क्यों हैं? झांग जन एक मामूली सिरदर्द था। हनोक ने कहा, सुश्री ल्यूसिल ने मुझे आप तीनों के लिए विशेष बनाने के लिए मेरे मापदंडों को संशोधित किया, इसलिए मैं यहाँ रहूंगा। आप निश्चिंत हो सकते हैं कि मैं बिना किसी शोर या लीक के स्टैंड बाय में जा सकता हूँ। आपकी कोई भी गोपनीयता जिसमें वार्तालाप, चित्र आदि शामिल हैं, तीसरे पक्ष को। उद्धरण चिन्ह। एक मिनट रुको, बस हमारी सेवा करो। आपका क्या मतलब है? झांग जन ने कहा, नोट को उठाते हुए और इसे पीछे की ओर फ्लिप करते हुए। लेकिन उसने वास्तव में देखा कि उसने क्या लिखा है। मैंने आपके लिए एक बॉडीगार्ड बनने के लिए एक संशोधित रोबोट छोड़ा। यदि आपको इन दिनों होटल छोड़ने की आवश्यकता है तो इसे आत्मरक्षा के लिए ले। उद्धरण चिन्ह। झांग जन डूब गया और हनोक को देखा, केवल कमरे के एक कोने में खड़े बात को देखने के लिए, सीधी आंखों और उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान के साथ। लगता है स्टैंड बाय अवस्था में प्रवेश कर गया है। मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि इस रोबोट की मुस्कान थोड़ी है चालाक। लेखक को कुछ कहना है। ग्रेनेड फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूत के लिए धन्यवाद। टिल्डर 1 शाओजिन छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद जिन्होंने खदान को फेंक दिया। टिल्डर जिया रन 2 माई वानिला वर्ल्ड स्टार का दवा बैग। लिली पहले महीने का पहला महीना VZ1 छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद जिन्होंने पोषक तत्व समाधान की सिंचाई की। टिल्डर पुरानी चाची की 10 बोतलें, फैंगलिन की 1 बोतल। इस अध्याय का अंत। टोक।